नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे उन टेक्निकल टर्म्स की जो हम जब भी डीएनए या आरएनए पढ़ते हैं तो बीच बीच में हमारे सामने वो टर्म्स आती है। डीएनए की स्ट्रक्चर आपको पता है, आरएनए के बारे में आपको पता है, लेकिन ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो बार बार डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं या जीन रेगुलेशन पढ़ते हैं या ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, तो ये बीच बीच में आती है। तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि ये टेक्निकल टर्म्स क्या होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपके लिए वो अपने आप ही आपके स्क्रीन पे आ जाए। तो हम बात कर रहे थे टेक्निकल टर्म्स के बारे में। तो डीएनए हमने सुना है, लेकिन यहां पर एक नाम आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, पैलिंड्रोमिक डीएनए। ये पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या होता है? तो ये जो पैलिंड्रोमिक डीएनए है, कुछ डीएनए में एक सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस के कारण इस डीएनए को हमने नाम रख दिया पैलिंड्रोमिक डीएनए। पैलिंड्रोमिक शब्द जो बना है वो पैलिंड्रोम से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वह अक्षर जो आगे से और पीछे से एक समान पढ़ा जाए। हमने कई बार पहेलियां खेलते हैं तो हम कहते हैं 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। ये वही उसी टर्म पे है कि ए वर्ड विच कैन रीड सेम फ्रॉम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, कहीं से पढ़े वो सेम ही आए। तो उसी से, उस पैलिंड्रोम से ही बना है पैलिंड्रोमिक डीएनए। यानी डीएनए में कुछ सीक्वेंस ऐसी होती है जो हम 5 to 3 डायरेक्शन में 2 स्ट्रैंड होते हैं, तो 5 to 3 डायरेक्शन में अगर हम पहले वाले स्ट्रैंड में पढ़े तब भी वो वैसी होती है और दूसरे वाले स्ट्रैंड में हम पढ़े तब भी वो वैसी ही सीक्वेंस होती है। तो इसे हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए, पैलिंड्रोमिक डीएनए कहते हैं। और ये हमारे डीएनए में, इसको बैक्टीरिया में हम इसको एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको कहा जाता है BIMES, अर्थात बैक्टीरियल इंटरस्पेट मोज़ेक एलिमेंट भी इसको कहा जाता है। तो किस प्रकार से, जो मैंने बताया कि कुछ सीक्वेंस ऐसी है जो रिपीट होती है, दोनों तरफ से समान होती है, तो वो हम यहां पे देखेंगे कि ये हमारा एक डीएनए के स्ट्रक्चर है। अगर मैं एक स्ट्रैंड में 5 to 3 डायरेक्शन में अगर इसको पढ़ना शुरू करूं तो TTAGCAC, और अगर मैं दूसरे स्ट्रैंड में 5 to 3 डायरेक्शन में इसको पढ़ना शुरू करूं तो TTAGCAC, तो यानी ये सेम है। तो वैसे ही जैसे हम मैडम लिखे MADAM, तो इसको किधर से ही पढ़ लो वो मैडम ही होता है, तो उसी तरीके से इसको किधर से ही पढ़ो ये सीक्वेंस समान होती है। तो पैलिंड्रोम से बना पैलिंड्रोमिक डीएनए, पैलिंड्रोमिक डीएनए। एक टर्म आपके सामने आती है रिपीटिटिव डीएनए, रिपीटिटिव डीएनए, पुनरावृत डीएनए। इसमें क्या होता है, कोई डीएनए की सीक्वेंस वो लगातार रिपीट होती है, लगातार रिपीट होती चली जाती है, कुछ से लेकर हजारों तक ये पहुंच जाती है, 5 to 100 तक ये पहुंच जाती है, वहां तक ये पहुंच जाती है। तो ये, इसको रिपीटिटिव डीएनए कहा जाता है। रिपीटेशन लगातार होता है, आप यहां पे देख सकते हैं, टेंडम रिपीट हम इसको कह रहे हैं, GATA GATA GATA, ये सीक्वेंस लगातार रिपीट हो रही है, तो इसे हम रिपीटिटिव डीएनए कहते हैं, इसे रिपीटिटिव डीएनए कहा जाता है। एक टर्म आती है प्रोमिस्कस डीएनए, प्रोमिस्कस डीएनए। ये डीएनए सेल के अंदर सेम होते हैं जो कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनमें इंटरचेंज होते रहते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं। न्यूक्लियस से माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट में चले जाते हैं। तो ये, इसको हम कहते हैं प्रोमिस्कस डीएनए। तो ये किस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट में है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया, न्यूक्लियर जिनम इंटरचेंज होते रहते हैं, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया प्रोमिस्कस डीएनए। स्मॉल डीएनए होते हैं, बहुत छोटे डीएनए होते हैं। ये हमारे डीएनए के बारे में कुछ टर्म्स थी, मैंने आपके साथ चर्चा की। अब उसी तरीके से कुछ टर्म्स आरएनए से रिलेटेड है। तो जैसे सबसे पहले है SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये कहां पाया जाएगा, न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। और ये
किसमें इन्वॉल्व रहता है? प्रोसेसिंग की में इन्वॉल्व रहता है। प्रोसेसिंग यानी जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है, उसकी प्रोसेसिंग होकर मैच्योर एमआरएनए बनता है, तो उस प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होते हैं और ये बहुत छोटे होते हैं, 150 न्यूक्लियोटाइड तक ही लंबे होते हैं, यानी इतना छोटा होता है और ये एमआरएनए प्रोसेसिंग के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए इनको स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए क्यों कहा? क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है एसएनआरएनए। अब ऐसा ही एक स्मॉल आरएनए कहां पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में, इसलिए उसको कहा जाता है एससीआरएनए, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और इसका फंक्शन क्या है? ये राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्प्रदवी जालिका से जब राइबोसोम जुड़ता है तो उस प्रोसेस में हेल्प करते हैं एससीआरएनए, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, ये फंक्शन वहां पर करते हैं। तो एसएन न्यूक्लियस में है और एससी साइटोप्लाज्म में है। सोल्यूबल आरएनए, ये एक टर्म कई बार आपके सामने आ जाती है, ये कुछ नहीं है, टीआरएनए का ही दूसरा नाम है सोल्यूबल आरएनए। क्यों? क्योंकि हमारा टीआरएनए बहुत छोटा होता है और छोटा होने के कारण यह साइटोप्लाज्म में लगभग सोल्यूबल या घुलित अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसको सोल्यूबल आरएनए नाम दिया गया है। एसआरएनए, एसआरएनए टीआरएनए का ही दूसरा नाम होता है। जैसा कि मैंने बताया, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए किसकी प्रोसेसिंग? एमआरएनए की प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। तो जैसे ही जब डीएनए से आरएनए बनता है, उस आरएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या ज्यादा होती है, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है और वो जो हमारा एक्चुअल एमआरएनए उससे बड़ा होता है। उस एमआरएनए को कहा जाता है एचएनआरएनए, हिट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। और यह आरएनए हमारे एमआरएनए का पूर्ववर्ती होता है, प्रीकर्सर होता है, पूर्ववर्ती होता है। तो इसके बाद एक टर्म आती है राइबोजाइम। जब हमारा आरएनए एंजाइम के रूप में कार्य करता है, डायरेक्ट आरएनए ही एंजाइम के रूप में कार्य करता है, तो उसे हम कहते हैं राइबोजाइम। उस टर्म को कहा जाता है राइबोजाइम। एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डीएसआरएनए, ये कुछ वायरसेस में, कुछ वायरसेस में ये पाया जाता है, कुछ एनिमल वायरस और कुछ प्लांट वायरस, जैसे वुंड ट्यूमर वायरस, रियो वायरस, इनमें ये जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और वही मटेरियल डबल स्टैंडर्ड में पाया जाता है। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए। एक ये टर्म आती है ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए, टीएमआरएनए। ये कुछ बैक्टीरिया में और प्लास्टिड्स में पाई जाती है। ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए, टीएमआरएनए कहां पर पाया गया? कुछ बैक्टीरिया में और कुछ प्लास्टिड में पाई जाती है। और ये काम क्या करता है? कुछ इन सेल्स में और इन जगह पे जब प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, ट्रांसलेशन होता है, तो आपको पता है ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कब होती है? जब स्टॉप कोडोन या टर्मिनेशन कोडोन, यूएए, यूएजी, यूजीए, ये जो टर्मिनेशन कोडोन है, ये हमेशा प्रोसेस को स्टॉप करते हैं। लेकिन यहां पर इन जगहों पे उन टर्मिनेशन कोडोन का अभाव होता है, तो इस जगह यह टीएमआरएनए इस प्रोसेस को रोकने का काम, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को रोकने का काम इस टीएमआरएनए के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्टॉप कोडन नहीं होते हैं। एमआईसी आरएनए, एमआईसी आरएनए मैसेंजर आरएनए इनहिबिटिंग कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। कितना बड़ा नाम है इसका? एमआईसी आरएनए मैसेंजर आरएनए इनहिबिटिंग कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। हमने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में पढ़ा था कि हमारा जो आरएनए का निर्माण डीएनए टेम्पलेट पे होता है और उस डीएनए टेम्पलेट को हम क्या कहते हैं? एंटीसेंस कहा जाता है, एंटीसेंस स्ट्रैंड कहा जाता है उसको। सेंस स्ट्रैंड पे हमारा आरएनए का निर्माण नहीं होता है, लेकिन ये जो आरएनए हमने बताया है एमआईसी आरएनए, इसका निर्माण उस
सेंस स्टैंड पर होता है, उस सेंस स्टैंड पे होता है, और यह आरएनए जीन रेगुलेशन में हेल्प करता है, जीन रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो एमआईसी आरएनए हेल्प इन जीन रेगुलेशन। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में आया तो इन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश अभी तुरंत आप करें, ताकि एक एनालिसिस हो जाए कि आपको जो मैंने बताया वो समझ में आया है। तो व्हाट इज पैलिंड्रोम, व्हाट इज प्रोमिस्कस डीएनए, व्हाट इज एसआरएनए और व्हाट इज राइबोजाइम, ये एक क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आया तो आप आंखें बंद करके अभी जवाब दीजिए, और हमारे वीडियो को आप लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यूं ही बने रहें।